पाक ने सारी इबादतें मेरे नबी को ज़मीन पर अता की हैं। हज, उम्रा, ज़कात, उशर, जिहाद। नमाज ऐसी इबादत है, अल्लाह ने आसमानों पर बुलाया अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नमाज तोहफे में अता की। और नमाज मुश्किल नहीं है, वज़ू मुश्किल है। कोट उतारना, जूते उतारना, सॉक्स उतारना, ठंडे पानी से वज़ू करना, बिस्तर छोड़ना, दफ्तर से जाना। मुलाजिम जो होते हैं वो डरते हुए कि ठंडे पानी से वज़ू बनाकर रखें ना आप, तो आपकी नमाज नहीं छूटेगी। जब भी क़ज़ाए हाजत करनी है, फ़ारग हो, तो हाथ धोने की बजाय मुकम्मल वज़ू कर लें, आपकी नमाज़ें नहीं छूटेंगी। बावज़ू शख्स बेनमाजी बहुत कम होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज सिखाई है ना, मैं वो मुख्तसर सा तरीका और सही हदीस की रोशनी में आपके सामने रख देता हूँ। बड़े लोग सवाल करते हैं कि नमाज मुकम्मल कैसे पढ़ें, मर्द है या औरत? नमाज एक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के मिंबर पे खड़े होकर मर्द और औरतों और बच्चों को मुखातिब करके फरमाया था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उस तरीके से पढ़ो जिस तरह मुझे अभी पढ़ते देख रहे हो। किसी को अलग नहीं सिखाई। नमाज क्या है? आपने वज़ू कर लिया, वज़ू करने के बाद आपने मस्जिद है, मुसल्ला है, आकर ठहरना है। कोई जुबान की नीयत नहीं है, ये अल्फाज दोहराना ईशा है, फजर है। लोग कहते हैं फिर कैसे पता लगेगा ये सुनते हैं या फ़र्ज़ है? माज़अल्लाह, तुम्हारे अल्लाह को नहीं पता कि तुम्हारी मस्जिद कौन सी है, नमाज कौन सी है, तुम कितने पढ़ने लगे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बान से कोई नियत नहीं की। आपने आना है मुसल्ले पर खड़े होकर, सबसे पहले आपने अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लेना है सीने पर, मर्द हैं या औरतें। आपने फिर उसके अंदर सना करनी है, फिर आपने सूरतुल फातिहा को पढ़ना है, फिर कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ना है। उसके बाद आपने रफ़ल यदैन करके, ये सही हदीस से साबित है, और उसके बाद आपने रकू में जाना है, फिर रकू की तस्बीह करके, फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा करके अपने कंधों तक रफ़ल यदैन करके अपने हाथों को उठाना है। उसके बाद आपने रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ी, ये दुआ पढ़नी है। बड़े लोग रकू के बाद की दुआएं नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद आपने सजदे में चले जाना है। सजदे में जाकर आपने सही मानों में सजदा करना है, जिस तरह अपने बाजू उठाने या नीचे नहीं बिछाने, वो मर्द हैं या औरतें। और उसके बाद आपने बिल्कुल अपनी 7 हड्डियों पर, ये माथा है, दोनों हाथ हैं, दोनों घुटने हैं, दोनों पाँव हैं, इनके ऊपर आपने सजदा करना है और सजदे की दुआ पढ़नी है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, जितनी दफ़ा आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहकर जब सजदे से उठना है तो 2 सजदों के दरमियान की दुआ पढ़नी है, वो भी नहीं पढ़ते लोग। अल्लाह अकबर कहकर फिर अल्लाह अकबर फटाफट सजदे में चले जाते हैं। रब्बिक फिरली रब्बिक फिरली रब्बिक फिरली, ये दुआ है 2 सजदों के दरमियान की, दूसरी भी है, ये सही हदीस से साबित है। फिर आपने दूसरा सजदा करना अल्लाह अकबर कह के, सजदे की दुआ पढ़ के फिर आपने उठना है। इसी तरीके से आपने दूसरी रकात के लिए खड़े होकर पूरी रकात जिस तरह मैंने बताई है ये दोहरानी है। फिर जब 2 खत्म हो जाए तो तशाहुद में बैठना है। तशाहुद में आपने दुरूद शरीफ तक आपने दुआएं पढ़नी है तशाहुद, पहले तशाहुद के अंदर। उसके बाद आपने दोबारा तीसरी रकात के लिए खड़े होना है, तो तीसरी रकात के शुरू में अल्लाहु अकबर कह के आपने दोबारा रफ़ल यदैन करके सीने पर हाथ बांधकर अपनी तीसरी रकात शुरू कर देनी है। तीसरी रकात के अंदर आप सिर्फ फातिहा पढ़ेंगे, दूसरी सूरतें साथ नहीं मिलाएंगे। ज़ोहर असर है तो पहली 2 रकातों में कुरान का हिस्सा मिलाना है, बाद में भी नहीं मिलाना। और इशा की या मगरब की जो रकात होती है, तीसरी या चौथी जो रकात है, उसके अंदर भी सिर्फ फातिहा पढ़ लें और उसके बाद आप रकू में जाएं। तो ये आपने 4 रकात पढ़नी। आखिरी तशाहुद आपने करना है, उसमें आपने मुकम्मल दुआएं पढ़नी है, तहियात भी पढ़नी है, दुरूशी भी पढ़ना है, आपने रब्बी जाली मुकीमत सलाती वाली पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र। ये जो 4 चीज़ों से